सूरह बकरा की आयत नंबर 177 जो काफ़ी लंबी आयत है वो मैंने आप अहबाब के सामने तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि नेकी सिर्फ यही नहीं है कि तुम अपने रुख मशरिक़ की तरफ कर लो या मगरिब की तरफ कर लो, सिर्फ यही नेकी नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये नेकी तब बनी है जब आपने हुक्म इलाही समझ के ये अमल किया है। पहले हुक्म इलाही ये था कि बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़नी है, तो आपने हुक्म इलाही समझ कर के 17 महीने तक बैतुल मक़दस की तरफ मुँह किए रखा, वो आपके हक़ में नेकी था। अब आपने खाने काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़नी शुरू की है क्योंकि ये हुक्म इलाही है। तो बुनियादी जो चीज़ है वो क्या है? इताअत इलाही और हुक्म इलाही। जब हुक्म उधर था वो नेकी बना रहा, जब हुक्म इधर आ गया ये नेकी बन गया। तो बुनियादी चीज़ क्या है? हुक्म इलाही की तामील है, अल्लाह के हुक्म को मानना है। ये वगरना सम्मतों में बस ये अल्लाह का हुक्म समझ करके, और दूसरी अगर आप दूसरे सिपारे में जहाँ तब्दीली क़िबला का हुक्म है ना, वहाँ पर आप देखें तो वहाँ पे वाज़े तौर पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि हमने ये खाना काबा को जो क़िबला बनाया है इसके बारे में बड़ा वाज़े इरशाद फरमाया, वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल। हम ये देखना चाहते हैं कि रसूल की इत्तिबा कौन करता है। हम ये देखना चाहते हैं कि मेरे पाक नबी की बात को कौन मानता है। बस लेकिन वो भी अल्लाह का घर है, ये भी अल्लाह का घर है, लेकिन मेरे रसूल की इत्तिबा ये बुनियादी चीज़। बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि हकीकी मानों में नेकी ये है मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह को मानता है, आखिरत को मानता है, ये हकीकी मानों में मोमिन है, नेककार है। बाज़ दफ़ा नेकी वो हम उसके पीछे डिफरेंट चीज़ें कार फरमा होती हैं, तो वो नेकी हम ज़ाया कर देते हैं, वो नेकी नहीं रहती है। वहाँ सलीमुल फितरत आदमी है, आप सोच सकते हैं। मैं एक आयत आपके सामने रखने लगा हूँ। जब मकासद पीछे और हो नेकी ज़ाया, जब मकसद अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की रज़ा और खुशनुदी हो, नेकी कबूल है। मिसाल के तौर पे अजअलतुम सिक़ायतल हाज बिइमारतिल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हारा हाजियों को पानी पिलाना और हरमैन की खिदमत करना ये तुम्हें उस शख्स की मानद कर देगा जो अल्लाह पे ईमान रखता है और आखिरत पर ईमान रखता है? इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह पे ईमान रखने वाला बंदा है, आखिरत पे ईमान रखने वाला बंदा है, मोमिन, मुखलिस मोमिन, उसकी बड़ी कदर व कीमत है। क्या पता तुम जो खाना काबा की खिदमत कर रहे हो, जब तुम अल्लाह को नहीं मानते हो, अल्लाह के रसूल को नहीं मानते हो, तुम्हारी खिदमत किसी खाते में नहीं है। और यहाँ पे रुक कर के मैं उन लोगों को भी मुतनब्बे करूँगा और उनके ज़हनों पे दस्तक दूँगा जो ये कहते हैं कि यूरोप में इंसानी हुकूक बड़े हैं और ये है और वो है। और आपने देखा होगा पोस्टें शेयर की होती हैं सड़कों के साथ कंपेयर करके, उसने ये बनाई तो इसने ये बनाई, ये 6 महीनों में टूट गई तो ये 10 साल से चल रही है, क्या ये भी जहन्नुम में जाएगा? ऐसा नहीं है। ईमान बिल्लाह और ईमान बिर रसूल, भाई वो इतने ही अच्छे हैं तो अपने खालिक के मुनकिर क्यों हैं?
अपने पैदा करने वाले के मुनकिर क्यों हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुहसिन कायनात हैं, मुहसिन इंसानियत है, उसको क्यों नहीं मानते? कोई जवाब नहीं होगा ऐसे बंदों के पास। इसलिए हम इस तरह के झांसे में नहीं आएंगे। ईमान वाला बंदा वो कमज़ोरी क्यों ना हो, कितना घिसा फटा क्यों ना हो, अल्लाह के उसका बड़ा मर्तबा है। और आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, अजअलतुम सिकायतल हाज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। हाजियों को पानी पिलाने वाला, खाना काबा की खिदमत करने वाला, क्या वो उस बंदे की मानिद हो सकता है जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है? यानी ये तो अल्लाह को मानता नहीं है। दौर जाहिलियत में जो हरमैन की खिदमत करते थे ना, तो वो अपने आप का बड़ा एजाज़ समझते थे। एजाज़ वो तब बनेगा जब अल्लाह वहदहु ला शरीक को बंदा मानेगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत को मानेगा। उन लोगों की अच्छाइयाँ जितनी भी होंगी वो अच्छाइयाँ तब तक नहीं बनेगी जब अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को नहीं मानेंगे। दिमाग में बिठा लें बात, और मत इस प्रोपेगंडे में आए कि मुसलमानों को खामखा वो डिग्रेड करने वाली बात है। अपने अमल को बढ़ाएं, अपने अमल को ऊपर करें और दयानत को ऊपर लेकर के आएँ। ब्रादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वो बंदा नेकी मशरिक और मगरिब की तरफ मुँह करने में ही नहीं है, बल्कि हकीकी नेकुकार कौन है? मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइका वल किताब वन नबिय्यीन वल किताब वन नबिय्यीन। ये 5 चीज़ें, इनका खुलासा आपको मिलेगा ईमान मुफस्सल में। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअथ बअदल मौत। वो ईमान मुफस्सल, जो अल्लाह उस बंदे पे करोड़ों रहमतें नादिल करे जिस बंदे ने ये आयत उठा करके खुलासा ईमान का आपके सामने रखा है। लेकिन अफसोस ये है कि हम शायद इसको भी बिदअत ही समझते रह गए, और हमने ये कहा कि चूँकि ये नहीं है भाई, बात ये है कि हम अजमी लोग हैं। जिन लोगों ने दीन के ऊपर काम किया उन्होंने नचोड़ नुब्ज़तुल कलाम जिसको कहते हैं, खुलासा कहते हैं, वो खुलासा जो है वो आपके सामने रखा है। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। ऐसे लोग तहसीन के मुस्तहिक हैं, ना कि ऐसे लोगों की बात को आप बिदअत कह कर के रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं। गलत है, ये गलत कंसेप्ट डेवलप किया गया है बिदअत का। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा वादे फरमाया। अब इस आयत को ईमान मुफस्सल के साथ कंपेयर करके देख लीजिए, इनको दोनों को एक साथ देख लीजिए। वो क्या कहता है, ये क्या कहती है, एक ही बात है, एक बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि हकीकी मानों में वो बंदा मोमिन है जो अल्लाह पे ईमान रखता है, आखिरत पे ईमान रखता है, किताबों पे ईमान रखता है, फरिश्तों पे ईमान रखता है, नबियों के ऊपर ईमान रखता है। जो अल्लाह को मानता है वो मोमिन है हकीकी मानों में। फिर उसके बाद आमाल सालिहा, ईमान की एक मुख्तसर सी झलक मैं हदीस की रोशनी में आपके गोश गुजार करता चलूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान क्या है। इज़ा अमिलता अमलतन हसनतन अहब्बहा क़ल्बुका व इज़ा अमिलता सय्यअतन अबग़ज़हा क़ल्बुका। ईमान की हरारत जिस दिल में मौजूद होती है, वहाँ बंदा नेक अमल करता है, उसका दिल खुश होता है, उसको एक इत्मीनान, तसल्ली और एक जिसको कहते हैं ना कि ज़हनी उसकी एक कैफियत जो है वो ठहराव होता है उसकी तबीयत में। ये क्या है, ये ईमान की हरारत है। आपने नमाज़ पढ़ी है, आप मुतमईन हो गए कि बिहम्दिही तआला मैंने फ़रीज़ा अदा कर दिया। आपने किसी के साथ अच्छी बात की है, आप मुतमईन हो गए बिहम्दिही तआला, मैंने जो मेरे ऊपर हक़ था अगले का वो मैंने चुकाया है। उसके साथ अच्छी बात करके, उसको इज़्ज़त दे करके, उसको तौक़ीर दे करके।
और इसको अगर महसूस करना हो ना, आप देखें आपकी किसी ऐसे बंदे जो आपसे उम्र में बड़ा है, आप उससे सख्ती के साथ जब बात करते हैं ना, तो आप घर जा कर के या आप जहाँ भी दफ्तर में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, कहीं पे बैठे हैं, आप अंदर अंदर से खफा होते हैं, आप अंदर अंदर से अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते हैं। वो जिसने आपको गमगीन किया, वो चीज़ जिसकी वजह से आपके ऊपर अफसुर्दगी छा गई, वो ईमान की हरारत है जिसने आपको ये बावर कराया कि कुछ न कुछ गलत हो गया है, कुछ न कुछ गलत हो गया। ये ईमान है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बंदा जब अच्छा अमल करता है, दिल उसको पसंद करता है, दिल महबूब रखता है, दिल मुतमईन होता है, सिकीना, सुकून, तसल्ली, तशफ़ी उसके ऊपर जो है वो अपने आप को महसूस करता है। और जब बंदे से कमज़ोरी होती है तो दिल उसको नापसंद करता है। बरादरान इस्लाम, ये ईमान की हरारत और यकीनन हम में से कोई बंदा ऐसा नहीं है, अमल में उतार चढ़ाव दर्जे अपने अपने हैं, लेकिन कमज़ोर से कमज़ोर बंदे को भी जब ये बावर हो जाए कि मुझसे गलती हुई है तो वो अंदर अंदर से कुड़ता है, वो गमगीन होता है। इसका मतलब ये है उसके दिल में ईमान की हरारत मौजूद है, और ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला का करम है। वगरना जब नेकी और बदी का तसव्वुर मिट जाए और अच्छाई और बुराई में तमीज़ ख़त्म हो जाए, इसका मतलब ये होता है कि अब ईमान की वो जो टिमटिमाहट थी और हरारत थी वो बिल्कुल, आप देखते नहीं है थोड़ा थोड़ा शोला वो जल रहा होता है तो फिर आग भड़क उठती है, लेकिन कभी ऐसे भी होता है कि बिल्कुल राख ख़त्म। खुदा न खास्ता अल्लाह किसी के ऊपर ऐसी कैफियत ना रहे। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ये जो अल्लाह पे ईमान रखने वाला है और आखिरत पर ईमान रखने वाला है, आतल माल अला हुब्बिही, अपना माल अल्लाह की मोहब्बत में देता है। अल्लाह ताला की मोहब्बत में ये अपना माल वो देता है। ज़विल क़ुरबा देता किसको है? ज़विल क़ुरबा रिश्तेदारों को, वल यतामा यतीमों को, वल मसाकीन मिस्कीनों को, वबन सबील मुसाफिरों को, वस्साइलीन मांगने वालों को, वफिर रिक़ाब ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए लोगों को ये करता है, ये अपना माल देता है। अला हुब्बिही का नुक्ता बड़ा काबिल गौर है। अला हुब्बिही, उसकी मोहब्बत में, उसकी मोहब्बत में वो जो भी करते हैं। और यहाँ से मैं आपको दूसरे पारे से 29वें पारे में लेके जा रहा हूँ। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। वो जो मोमिनीन मुखलिसीन हैं, युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही, वो अपने माल के, अपनी जान के सब सौदे अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की मोहब्बत में आकर के करते हैं। और फिर कहते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हमने जो भी किया अल्लाह की रज़ा के लिए किया है, हम तुमसे किसी किस्म का कोई अजर, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हम ना तो आपसे सलूट के खासगार हैं, ना हम आपसे प्रोटोकॉल के खासगार हैं, किसी बात के हम खासगार नहीं हैं। हमने जो भी किया है अल्लाह की रज़ा के लिए किया है। याद रखिए, ये नेकी असल नेकी है जिसको कुरान मजीद कह रहा है, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के। बरादरान इस्लाम, मैं एक और हदीस पाक आपके गोश गुजार करता चलूँ। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कौन सा सदका अफसल है। और ये ज़हन में रखिएगा, यहाँ जिस सदक़े की बात हो रही है वो ज़कात नहीं है, वो ज़कात से डिफरेंट है, क्योंकि ज़कात का आगे ज़िक्र आ रहा है। ज़कात का ज़िक्र बअक़ामस्सला व आतज़्ज़का उसमें आ रहा है। लिहाजा इसका मतलब यह है कि ये जो 2.5 वाला मामला है ये उससे अलग थलग कोई चीज़ है। और वो क्या है? वो नफली सदका है, ये वैसे आपने सदक़े किया, ठीक है, ये वो सदका है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कौन सा सदका अफजल है।
नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अफ़ज़लुस सदक़ति अन तसद्दक़ व अंत सहीहुन शहीहुन तक़मलुल ग़िना व तख़शल फ़क़्र वला तुमिल हत्ता इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम क़ुल्तु लिफ़ुलानिन कज़ा व लिफ़ुलानिन कज़ा व क़द कान लिफ़ुलानिन। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन सदका वो है कि आदमी सही सलामत है और सदका करता है, वो सदका बेहतरीन सदका है। सही सलामत का मतलब ये है किसी दुख में नहीं गिरा, परेशानी में नहीं गिरा, सेहत नहीं बिगड़ी और अपने शबाब के ऊपर है और उरूज पे है, ना उसको अपनी शबाब ने, ना उसको अपने मालो दौलत ने, ना ही किसी और चीज़ ने उसको जो है वो राह रास्त से हटाया है, बल्कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में झुका हुआ है, कोई चीज़ उसके आड़े नहीं आई है और वो अल्लाह की राह में जो है वो देता है। ये बेहतरीन सदका करने वाला बंदा है। सहीह शहीह, दो कुव्वतों के अंदर, दो कशमकश के अंदर मुब्तला है। एक कशमकश ये है कि सदका करूँगा, बैंक बैलेंस नीचे आएगा, मालो दौलत कम होगा, नहीं करूँगा ऊपर जाएगा, इसको वहाँ पे लगाऊंगा, इन्वेस्टमेंट करूँगा, वहाँ से आएंगे, आगे लगाऊंगा, वहाँ से आएंगे। एक कशमकश ये है। दूसरी कशमकश ये है कि मेरे रब ने ये कहा है, पता नहीं कल को मौका मिलता है कि नहीं मिलता है, कल किसने देखी है, क्या पता हालात का उतार और चढ़ाव मुझे दर दर की ठोकरों पे मजबूर कर दे। लिहाजा आज मेरे रब ने मुझे मोहलत दी है, मैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहलत दी है मैं कर गुजरूँ। अब इन दो कशमकश के अंदर बंदा मुब्तला था, उसने नफ्स अम्मारा को रगड़ती हुई और कुचलती हुई रब रहमान के रास्ते पे चला है। अब ये अजीम बंदा है जिसने अल्लाह के हबीब के इरशाद के मुताबिक सदका किया, ये अफसल तरीन सदका है। उसने वो नफ्स के झांसे में नहीं आया है, नफ्स के झांसे में नहीं है। फिर एक और बात, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुस्ती ना करो, अल्लाह की राह में देने से सुस्ती ना करो, इसलिए कि जब बंदा चल चलाओ के करीब होता है ना, फिर बंदा कहता है ये फ़लाँ के लिए है, ये फ़लाँ के लिए है, ये फ़लाँ के लिए। मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया, अब तो रह ही फ़लाँ के लिए गया, अब तो आप चंद घड़ियों के, चंद दिनों के मेहमान हैं, अब तो रह ही फ़लाँ के लिए गया। लिहाजा जो भी करना है अपनी सेहत सलामती के अंदर कर गुजरिए और अपने हाथों से कर गुजरिए। और कई दफ़ा ऐसे होता है, कई दफ़ा ऐसे होता है, एक बंदा अपने आखिरी वक्त में कोई नेकी करना भी चाहता है, सदका करना चाहता है, लेकिन माल की कोई उसने सदका किया, वसीयत की, बच्चे कहते हैं नहीं बुज़ुर्गों के हवास कायम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, लिहाजा इनकी बात पे तवज्जो ना दी जाए। अक्सर बुज़ुर्ग आप फुल कॉन्शियस नहीं है, लिहाजा इनकी बात जो है वो माल आपका है, चौधराहट वो दिखा रहे हैं और आप नेकी करना भी चाहते हैं, लेकिन वो आपकी औलाद आड़े आ गई है, वो आपको नेकी नहीं करने दे रही है। वो कहते हैं बाबा जी जो है वो नहीं, इनके जो है वो इनके आवाज़ जो है वो खो बैठे हैं। ये हालत होती है। इसलिए मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तुम सुस्ती ना करो, जो करना है अपने हाथ से करते चल जाओ, पीछे पीछे पता नहीं कोई फातिहा के लिए भी आएगा कि नहीं आएगा। बस ये 3 दिन तक रस्म का मामला, और उसको हमने बड़े वाज़ेह तौर पे ऐलान भी करते हैं हम, रस्म कुल, ये रस्म के मामलात होते हैं। फिर रात गई और बात गई, अल्लाह गरी के रहमत करे जी, बहुत अच्छे आदमी थे और बस ख़त्म। इसलिए जो करना है अपने हाथ से करो। बरादरान इस्लाम, नबी पाक साहिब-ए-औलाद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐसा सदका बेहतरीन सदका है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ये रिश्तेदारों को देता है, यतीमों को देता है, मिस्कीनों को देता है, साइलों को देता है, मुसाफिरों को देता है, ये अल्लाह की मोहब्बत में सब कुछ करता है, अल्लाह की मोहब्बत। और याद रखिए, एहसान मत जितलाएं। गाँव देहातों में आप देखते हैं कई लोगों की मुआवनत करते हैं, फिर वोट के मामले में चले जाते हैं, तुझे वोट साढ़े पीछे देना है, तुझे वोट फलां पार्टी को देना है। इसका मतलब यह है आपने तमाम तर नेकी की कीमत एक वोट की सूरत में आपने वो वसूल कर लिया है। अब रब जाने और आप जाने, फिर आखिरत में क्या मिलता है ये फिर अल्लाह जाने और आप जाने।
ये ज़्यादती ना करें। इसी तरीके से सलूट के लिए, प्रोटोकॉल के लिए, जनाब मुझे ये कहें, मुझे ये अलकाबात कहें, यार आपने जिसकी राह में दिया है वो तो कह रहा है अला हुब्बी, मेरी मोहब्बत में दो, मेरी मोहब्बत में दो। रिवार्ड के वो मुतलाशी ना रहो, रिवार्ड क्या मिलता है, प्रोटोकॉल क्या मिलता है, नारे कैसे गूंजते हैं, इस चक्कर में ना रहो, वगैरह ने की ज़ाया हो जाएगी। इखलास बड़ी चीज़ है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तक़वा हाहुना, तक़वा इधर है, इधर ये